ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय, जिसमें अलौकिक ज्ञान के बारे में बताया गया है, ऐसे अध्याय को सुन रहे हैं और श्लोक संख्या 19 तक सुन चुके हैं, जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखिए, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों के लिए तर्पण हूँ, मैं ही जन्म और मरण हूँ, मैं ही सत और असत हूँ। जो कुछ भी इस संसार में दिखाई दे रहा है वह सब कुछ मैं ही हूँ। मैं ही वर्षा कराने वाला हूँ, मैं ही वर्षा को रोकने वाला हूँ। हर चीज़ मेरे ही अधीन है, हर चीज़ मेरा ही अंश है। तो आज हम श्लोक संख्या 20 में क्या सुनेंगे? यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो वेदों का अध्ययन करता है वह सोमरस का पान करता है, और इस वेदों के अध्ययन के सोमरस का पान करके वह व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करता है। स्वर्ग लोक में पहुंचकर वह देवताओं जैसा आनंद, जैसे देवता भोग भोगते हैं वहाँ, वैसे ही उन भोगों का भोग करता है, भोग करता हुआ आनंद की प्राप्ति करता है। तो आइए श्लोक संख्या 20। त्रैविधा माम सोमपः पूत पापा यज्ञैरिष्टवा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम अशनन्ति दिव्यान दिवि देवभोगान। त्रैविधा, 3 प्रकार की विद्याएं, अर्थात तीनों वेदों के ज्ञाता, तीनों वेदों के ज्ञाता। माम, मुझको, सोमपाहा, सोम रस का पान करने वाले, पूत, पवित्र, पापा, पापा, पापों का, यज्ञ, यज्ञ से इष्टवा, पूजा करके, स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, स्वर्ग को प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। कौन? जो तीनों वेदों का अध्ययन कर चुके हैं, उनको अच्छी तरह से ज्ञान हो गया है, वही सोमरस का पान करते हुए क्या करते हैं? यज्ञ आदि करते हैं और स्वर्ग लोक की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। फिर ते पुण्यम आसाद्य, वह उन पवित्र कर्म करके, प्राप्त करके, किसकी? सुरेंद्र लोकम, जो इंद्र के लोक हैं, इंद्र के अनेक लोक हैं, उन लोकों की प्राप्ति के लिए अशनंती, उन लोकों को प्राप्त कर लेते हैं, उन लोकों में पहुंच जाते हैं। दिव्यान दिवी, दैवी, स्वर्ग में जो दैवीय भोग हैं, देव भोगान, जिन्हें देवता ही भोगते हैं, ऐसे दैवीय भोगों को वह व्यक्ति भोगते हैं। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि देखिए, जो व्यक्ति वेदों का ज्ञाता हो गया है और सोमरस का पान करता है, वह स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करता हुआ मेरी पूजा करता है। क्योंकि भगवान का एक जो परम मंत्र है ना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कह रहे इस मंत्र का जाप करते वो मेरी पूजा करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, और वह स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाते हैं, और वहाँ जाकर वह देवताओं के समान, जो देवता भोगों को भोगते हैं, उन्हीं भोगों को भोगते हुए वह परम आनंद को प्राप्त करते हैं। देखिए, जिस व्यक्ति ने या ब्राह्मण ने 3 वेदों को पढ़ लिया है, उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसे त्रिवेदी कहा जाता है। तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है और उसका समाज में आदर होता है। भाई, जो ज्ञानी व्यक्ति होगा उसका समाज में अवश्य आदर होगा, और इस प्रकार से वह व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की पूजा करता हुआ, भक्ति में विश्वास रखता हुआ, जो मेरा परम मंत्र है उसका कीर्तन करता हुआ, उसका स्मरण करता हुआ क्या करता है? वह मेरे लोक को प्राप्त करता है। और वह मंत्र कौन सा है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। यह जो मूल मंत्र है, इसका स्मरण करता हुआ भगवान की मेरी भक्ति में लगा रहता है, और वह यज्ञ आदि से देवताओं को प्रसन्न करता है, और उसके बाद परम लोक, जो स्वर्ग लोक है, उसको प्राप्त करता है। और स्वर्ग लोक में भी कुछ डिपार्टमेंट हैं, जैसे महलोक है, जनलोक है,
तप लोक है, उन लोकों को वह प्राप्त करता है। और जैसे भोग वहाँ देवता भोगते हैं, उन भोगों को भोगते हुए देवता भी आनंद लेते हैं भाई। तो ऐसा व्यक्ति जिसने स्वर्ग को प्राप्त कर लिया है, वह उन दैवीय भोगों को भोगता हुआ परम आनंद का अनुभव करता है। देखिए, यह ग्रंथ ऐसा है जिसमें अलौकिक ज्ञान से भरपूर है। तो आप सब इस अलौकिक ज्ञान का रसपान कीजिए, और जो आपके बड़े बूढ़े हैं उन्हें भी इस ग्रंथ के रस का पान कराइए, ताकि उन्हें भी पता लग सके कि हमारे श्रीमद् भगवद गीता में क्या है। यह ऐसा ग्रंथ है जिसके बराबर विश्व में कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। तो हमें अपने इन ग्रंथों का जो वास्तविक मूल्य है वह समझकर, असली मूल्य क्या है भाई, इस ज्ञान को हम ग्रहण करें, और हमारे से बड़े हैं, हमारी नेक्स्ट जो हमारी जनरेशन है आने वाली, वह भी इस ज्ञान का पान करे, इसके ज्ञान के रस का पान करे। तभी हम अपना जो हमारा संस्कृति है उस संस्कृति को बचा पाएंगे। इसलिए हमें अपने इन जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं इनका अवश्य पठन पाठन करना चाहिए, और अपने बच्चों को भी बताना चाहिए कि हमारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें हर प्रकार का ज्ञान भरा हुआ है, हर प्रकार का ज्ञान भरा हुआ है। इन ग्रंथों से हमें पढ़कर फ़ायदा या सुनकर हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। मैंने भागवत पुराण का भी शुरू किया है, और जैसे ही भागवत पुराण की वीडियो आएंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आइए हम अपने इन धर्म ग्रंथों का क्या करें, इन धर्म ग्रंथों के रस का पान करें। धन्यवाद।